हेलो चिल्ड्रन। हमारे पिछले वीडियो में हमने एक डायोड के बारे में पढ़ा था। डायोड क्या होता है और वो फॉरवर्ड बायस में किस तरह से करंट को अलाउ करता है और रिवर्स बायस में किस तरह से करंट को अलाउ नहीं करता है। इस वीडियो में भी हम डायोड के ही क्वेश्चंस को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो चिल्ड्रन, सबसे पहले देखते हैं ये आइडियल डायोड क्या होता है। एक आइडियल डायोड वो डायोड होता है जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है जब उसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाए। तो आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में जीरो होता है। चिल्ड्रन, जो असली डायोड होता है, जो मार्केट में सच में मिलता है, उस असली डायोड का रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता। असली डायोड का रेजिस्टेंस थोड़ा सा होता है, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ऐसी छोटा सा रेजिस्टेंस होता है असली डायोड का। लेकिन आइडियल डायोड का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। अब चिल्ड्रन, अगर आइडियल डायोड लिया जाए तो रिवर्स बायस में उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। जो रियल डायोड है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता, बहुत बड़ा होता है रिवर्स बायस में। तो आइडियल डायोड का रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। पर जो मार्केट में डायोड मिलता है उसका रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है। और तीसरी फैक्ट आइडियल डायोड के बारे में, आइडियल डायोड का जीरो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होना चाहिए। यानी 0 वोल्ट से ही, जैसे 0.1 0.2 वोल्ट कर देंगे, थोड़ा सा भी वोल्टेज अगर हम दे दें तो ये कंडक्ट होना चालू होना चाहिए। चिल्ड्रन, पर रियल डायोड में ऐसा नहीं होता। रियल डायोड में अगर सिलिकॉन का हो तो 0.7 वोल्ट के बाद ही कंडक्शन चालू होता है, जबकि आइडियल डायोड में जीरो से तुरंत बाद कंडक्शन चालू हो जाता है। तो आइडियल डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस जीरो है, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है और उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी जीरो है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं आइडियल डायोड के बारे में। अगर क्वेश्चन में डायोड के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो हम डायोड को आइडियल मान लेंगे। अगर क्वेश्चन में डायोड के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो हम डायोड को आइडियल ही मानेंगे। तो चिल्ड्रन, अब इस कंसेप्ट के ऊपर करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। तो यह है हमारा पहला न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है फाइंड करंट इन द सर्किट। तो चिल्ड्रन, किसी भी डायोड के क्वेश्चन को करने के स्टेप्स फिक्स्ड होते हैं। पहले पता लगाओ ये डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। स्टेप नंबर 1, पहले पता लगाओ ये डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। आपको पता है ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट है ये होता है P और ये लाइन वाला पार्ट है ये होता है N। आप देख सकते हो P बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और N बैटरी के नेगेटिव से। मतलब P इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल, N इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल। तो इस केस में हम कहेंगे ये फॉरवर्ड बायस है। ओके, क्योंकि P कनेक्टेड है हायर पोटेंशियल पे, N कनेक्टेड है लोअर पोटेंशियल पे, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। अब डायोड फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या होता है डायोड का? आंसर है जीरो, क्योंकि ये डायोड आइडियल है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है तो हम इसे आइडियल डायोड मानेंगे। तो आइडियल डायोड का फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस जीरो होता है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस जीरो है। इसका रेजिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब ये एक वायर की तरह काम कर रहा है। एक बार फिर से, सबसे पहले पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। अब क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है तो हम कहेंगे इट विल एक्ट लाइक इट हैज जीरो रेजिस्टेंस। क्यों लिखा मैंने जीरो रेजिस्टेंस? क्योंकि डायोड के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो मैंने डायोड को मान लिया आइडियल डायोड और इसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो बना दिया। जीरो रेजिस्टेंस मतलब इसको मैं रिप्लेस करूंगा वायर से, तो ये जो सर्किट है वो ये नई सर्किट बन जाएगी। डायोड वायर से रिप्लेस हो चुका है क्योंकि वायर का भी रेजिस्टेंस हम जीरो मानते हैं। अब तो करंट निकालना बहुत ही बच्चों वाला खेल हो गया है। वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट तुरंत पता चल जाएगा। करंट होता है बाय ओम्स लॉ V बाय R। वोल्टेज है 3, रेजिस्टेंस है 300, करंट है 1/100 एम्पियर या 0.01 एम्पियर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन, अगला क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर है और इस क्वेश्चन में भी करंट पूछा है सर्किट के।
तो स्टेप सबके सेम होते हैं, किसी भी डायोड के क्वेश्चन के स्टेप सेम होते हैं। पहले पता लगाओ डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। तो सबसे पहले ये है P और ये है N। आप देख सकते हो डायोड का जो P है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और डायोड का जो N टाइप है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यानी P कनेक्टेड विथ नेगेटिव, N कनेक्टेड विथ पॉजिटिव, तो इट इज इन रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस में है। और जब रिवर्स बायस में होगा डायोड तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? आंसर है इन्फिनिटी। इसका जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है रिवर्स बायस में। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने का मतलब ये खुल जाएगा। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब खुल जाएगा, ये एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो इस सर्किट की जगह ये सर्किट बनेगा। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने के कारण ये सर्किट खोल देगा। अब सर्किट खुला है तो करंट कितना होगा? 0। तो द आंसर इज 0। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, क्वेश्चन में दिया है फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज 10 ओम, फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो सबसे पहले मैंने सर्किट देखा, अब मैं पता लगाऊंगा कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस। तो यहां लिख दिया P, यहां लिख दिया N। P इज कनेक्टेड विद बैटरी का पॉजिटिव, N इज कनेक्टेड विद बैटरी का नेगेटिव। P कनेक्टेड विद हायर पोटेंशियल, N कनेक्टेड विद लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। लेकिन चिल्ड्रन बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन, फॉरवर्ड बायस तो है लेकिन फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस 0 नहीं लेना है। क्वेश्चन में फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, यानी कि अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ तो ये 10 ओम के रेजिस्टर की तरह काम करेगा। क्वेश्चन में दिया है। तो अब ये सर्किट चेंज होके ये नई सर्किट बनेगी। ये है 90 ओम, ये है 10 ओम और ये है 5 वोल्ट। तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि ये फॉरवर्ड बायस में 10 ओम की तरह काम करेगा और ये फॉरवर्ड बायस में निकला, इसीलिए मैंने इसको 10 ओम से रिप्लेस कर दिया। तो अब करंट तो बहुत इजी है, करंट होता है वोल्टेज जो है 5 अपॉन रेजिस्टेंस। देखो टोटल रेजिस्टेंस है 100, तो करंट है 5 अपॉन 100 एम्पियर। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब चिल्ड्रन अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा है कि डायोड सिलिकॉन का है, यानी अब मैं इसे आइडियल डायोड नहीं मानूंगा क्योंकि सिलिकॉन की इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। डायोड सिलिकॉन का है, क्वेश्चन में दे दिया है। ऊपर से एक और बात दे दी है कि फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस 10 ओम रहेगा। तो ये आइडियल डायोड तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 है। तो अब आपको बताना है कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। तो चिल्ड्रन सबसे पहले सिलिकॉन डायोड है और थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 दिया हुआ है, यानी कि देखो बैटरी है 3.7 वोल्ट की। इस 3.7 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट तो डायोड को चालू होने के लिए लगता है, करेक्ट ना? इसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो 0.7 है। इसका मतलब जब तक 0.7 वोल्ट नहीं दोगे ये डायोड कंडक्ट वंडक्ट नहीं करने वाला। तो जब तक इसको 0.7 नहीं मिलेगा तब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो चलो सिचुएशन ये हो चुकी है कि डायोड खुद 0.7 वोल्ट कंज्यूम कर लेगा। बैटरी 3.7 वोल्ट आपको प्रोवाइड कर रही है, इस 3.7 वोल्ट में से डायोड 0.7 वोल्ट कंज्यूम कर लेगा, करेक्ट? द डायोड विल कंज्यूम 0.7 वोल्ट। तो चिल्ड्रन इस सर्किट में करंट कितना है वो हमें ढूंढना है। तो आसानी से आ जाएगा करंट। देखो सबसे पहले फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस है चेक करना पड़ेगा। ये है पॉजिटिव और ये है P, ये है नेगेटिव N और ये है नेगेटिव। तो पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल। फॉरवर्ड बायस तो है।
तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा चिल्ड्रन, ये हो जाएगा 10 ओम का, क्योंकि इसमें लिखा है फॉरवर्ड बायस में 10 ओम का हो जाएगा, तो मैंने फॉरवर्ड बायस में 10 ओम से रिप्लेस कर दिया। ये है 90 ओम और ये है 3.7 वोल्ट चिल्ड्रन। लेकिन यहां पे आप 3.7 की बैटरी नहीं बनाओगे, यहां बैटरी बनाओगे सिर्फ 3 वोल्ट की। क्योंकि क्योंकि 3.7 में से 0.7 वोल्टेज तो डायोड ही खा गया, डायोड ने शुरू होने के लिए 0.7 वोल्टेज कंज्यूम कर लिया, तो रिमेनिंग वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट। 3.7 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट तो सिलिकॉन ने ही खा लिया ना खुद को चालू करने के लिए, तो रिमेनिंग वोल्टेज है 3 वोल्ट। तो अब करंट निकालना बहुत आसान है, करंट हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 100, आंसर आएगा 0.03 एम्पियर। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन शायद नीट 2018 या 2019 में आया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, या तो नीट, लेकिन नीट में ऐसा क्वेश्चन आया है, ये मेरे को पक्का याद है। उसमें 0.7 आपको डायोड का माइनस करना था, उसमें यह भी नहीं दिया था कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 है, सिर्फ सिलिकॉन डायोड दिया था। अब सिलिकॉन डायोड है तो आपको 0 मेन वोल्टेज में से 0.7 माइनस करना पड़ेगा, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, फाइंड करंट I1, I2, I3। ये जो करंट है ये I1 है, ये वाला करंट I2 है और ये वाला करंट सबसे ऊपर वाला करंट I3 है। तो इन तीनों करंट्स की वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो चिल्ड्रन डायोड का क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हमें फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का ध्यान देना पड़ेगा। तो ये है P, ये है N, N P P N, डायोड के PN PN मैंने मार्क कर दिए। अब ये वाला P बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये वाला N बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। ओके, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है, तो ये वाला फॉरवर्ड बायस है। इसको देखो, इस वाले का N बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और P बैटरी के नेगेटिव से, यानी कि ये वाला जो डायोड है ये रिवर्स बायस है। तो याद रखना चिल्ड्रन, ये बीच वाला रिवर्स है। अब इस ऊपर वाले को देखो, P इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव, N इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव, मतलब ये फॉरवर्ड बायस। तो ऊपर और नीचे के फॉरवर्ड बायस, बीच वाला रिवर्स बायस। ऊपर से डायोड्स के बारे में कुछ दिया भी नहीं है, तो डायोड को मैं आइडियल मानूंगा, यानी कि फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो अब देखो नया सर्किट ये बनेगा। ये हो गया 20 वोल्ट, ये 100 ओम और ये वाला फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस 0 माना जाएगा, यानी कि इसे वायर बनाना पड़ेगा। अब ये रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ये खुल जाएगा। तो इसको खोल दिया मैंने, और ये भी फॉरवर्ड बायस में सबसे ऊपर वाला, तो इसका भी रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो ये है नया सर्किट। अब चिल्ड्रन यहां से I2 मुझे तुरंत पता चल गया, क्योंकि ये खुला हुआ है, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इसका मतलब I2 की वैल्यू 0 है। ओके, इसका पता लगाना बहुत आसान था, I2 की वैल्यू 0 है। अब बचा ये I1 और बचा ये I2, सॉरी I1 और I3। तो I1 और I3 का पता लगाना बहुत आसान है। चिल्ड्रन जरा ध्यान से देखो I1 को, I1 फ्लो हो रहा है 100 ओम में, तो ये जो करंट I1 है इसको मैं लिख सकता हूं वोल्टेज अपॉन 100, करेक्ट। I1 जो करंट है वो होगा V/R। अब चिल्ड्रन ये जो 100 ओम है ये सीधा सीधा देखो बैटरी से कनेक्टेड है, 100 ओम देखो सीधा सीधा बैटरी से कनेक्टेड है, बीच में कोई और रेजिस्टर है ही नहीं। ये 100 ओम 20 के पैरेलल में है सीधा सीधा, मतलब 100 ओम का वोल्टेज 20 ही है।
तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 20/100 यानी कि 1/5 एम्पियर। सिमिलरली I2 की वैल्यू हो जाएगी, चिल्ड्रन 50 के पैरेलल है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, आपको पता ही है। 50 ओम 20 वोल्ट के पैरेलल में है, इसका मतलब 50 ओम के पास वोल्टेज 20 वोल्ट ही है। तो I2 हो जाएगा वोल्टेज, इसके पास वोल्टेज 20 ही है क्योंकि पैरेलल है, अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है 50। तो ये हो जाएगा 2/5 एम्पियर। दिस इज द आंसर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वेव फॉर्म डायोड के आउटपुट में निकलेगा अगर इनपुट का वेव फॉर्म दिया है? तो चिल्ड्रन ये है इनपुट का वेव फॉर्म और ये है डायोड। तो आउटपुट में इन चारों में से क्या मिलेगा? ओके, तो सबसे पहले मैं डायोड के यहां पे P और N लिख देता हूं। तो डायोड के इनपुट में हम ये वाली वेव घुसा रहे हैं, डायोड के आउटपुट में इन चारों में से कौन सी वेव निकलेगी? क्वेश्चन बहुत इजी है चिल्ड्रन। आपको पता है कि डायोड सिर्फ तभी कंडक्ट करेगा जब वो फॉरवर्ड बायस में होगा, करेक्ट? डायोड तभी कंडक्ट करेगा जब वो फॉरवर्ड बायस में होगा। अगर ये नेगेटिव वाला पार्ट P को मिल जाए तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव वाला पार्ट P के पास पहुंचेगा तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस में डायोड इसे अलाउ ही नहीं करेगा, तो ये आउटपुट में नहीं दिखेगा। ये पूरा नेगेटिव वाला पार्ट आउटपुट में नहीं दिखेगा। अब जब ये पॉजिटिव वाला पार्ट, देखो ना, ये 0 वोल्ट होता है, बीच वाली लाइन 0 वोल्ट होती है, तो ये पूरा पॉजिटिव पार्ट है। जब ये पॉजिटिव वाला पार्ट डायोड के P के पास पहुंचेगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस जब डायोड होता है तो वो वेव फॉर्म को पास होने देता है। तो ये पॉजिटिव पार्ट पूरा का पूरा पास हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव पार्ट आउटपुट में दिखेगा। ओपी मतलब आउटपुट, ये पॉजिटिव पार्ट ओपी मतलब आउटपुट में दिखेगा। सिमिलरली जब ये नेगेटिव पार्ट पहुंचेगा, जब ये नेगेटिव पार्ट P के पास पहुंचेगा, तब डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और ये नेगेटिव को आगे जाने नहीं देगा, मतलब ये भी आउटपुट में नहीं है। तो जितना भी नेगेटिव पार्ट है वो आउटपुट में आएगा ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट आउटपुट में आएगा। मतलब आपको इस नेगेटिव पार्ट को छुपा देना है बस। ये वाला पॉजिटिव पार्ट आउटपुट में आ जाएगा, दैट्स इट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, जब नेगेटिव वाले पार्ट P के पास आएंगे तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और अलाउ नहीं करेगा पासिंग को। जब पॉजिटिव वाला पार्ट P के पास आएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और वो ऊपर के पॉजिटिव पार्ट को अलाउ कर देगा। तो सिर्फ ऊपर का पार्ट आगे चला जाएगा। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है? वीडियो को पॉज करो और आंसर निकालने की कोशिश करो। ओके चिल्ड्रन, तो अब मैं आपको सही जवाब देता हूं। सही जवाब है सी। आखिर सी फॉरवर्ड बायस में क्यों है? देखो, सबसे पहले हमें पता है ये है P, ये है N। आप देख सकते हो P है 2 वोल्ट पे, N है 3 वोल्ट पे, मतलब P के पास लोअर पोटेंशियल है, N के पास हायर पोटेंशियल है। इसको रिवर्स बायस कहते हैं। P के पास लोअर और N के पास हायर, इसको रिवर्स बायस कहते हैं। तो ये रिवर्स बायस में है। सिमिलरली ये तो किसी बायस में है ही नहीं। जो वोल्टेज P के पास है वही वोल्टेज N के पास है, तो दिस इज नो बायस, ना फॉरवर्ड है ना रिवर्स है। P और N के पास इक्वल वोल्टेजेस है, कोई भी हाई कोई भी लो नहीं है, तो ये नो बायस हो गया। अब इसको देखो, P के पास है -3, -3 है P के पास, और N के पास है -5। और चिल्ड्रन -3 वोल्ट बड़ा होता है -5 वोल्ट से, मतलब P के पास हायर पोटेंशियल है, N के पास लोअर पोटेंशियल है। P के पास हायर पोटेंशियल, N के पास लोअर पोटेंशियल, P के पास हायर, N के पास लोअर, इसे ही फॉरवर्ड बायस कहा जाता है। तो यहां पे फॉरवर्ड बायस है C। D को देखो, P के पास है -3, N के पास है -2, यानी N के पास हायर पोटेंशियल हो गया। -2 हायर होता है, -2 वोल्ट हायर होता है, तो N के पास हायर, P के पास लोअर, मतलब ये भी रिवर्स बायस में ही है।
तो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं चिल्ड्रन, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस है डायोड का 10 ओम, तो अब आपको सावधान हो जाना है। फॉरवर्ड बायस दिखा तो वायर नहीं बनाना, फॉरवर्ड बायस दिखा तो 10 ओम से रिप्लेस करना है। एंड रिवर्स बायस रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, रिवर्स बायस में इनफाइनाइट है तो रिवर्स बायस को खोल दो। फाइंड करंट आई, हमें ये करंट फाइंड आउट करना है। डायोड का क्वेश्चन है तो सबसे पहले मैं पी और एन का पता लगाऊंगा। तो ये है पी एन पी एन एन पी पी एन। तो आप देख सकते हो ये जो पी है ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब पी के पास हायर और एन के पास लोअर पोटेंशियल है, तो ये फॉरवर्ड बायस है। सिमिलरली ये वाला पी बैटरी के हायर से कनेक्टेड है और ये एन बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस है। लेकिन चिल्ड्रन इसको ध्यान से देखो, इसका जो पी है ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो गया है और जो एन है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये रिवर्स बायस है। तो आपको याद रखना ये वाला रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस के नीचे मैं ऐसा डंडा बना देता हूं। और इसको भी देखो चिल्ड्रन, इसका जो पी वाला पार्ट है ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, पी वाला पार्ट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, तो ये भी रिवर्स बायस है। तो हमारे पास दो रिवर्स बायस है चिल्ड्रन। तो अब मुझे फॉरवर्ड और रिवर्स पता चल चुका है, तो अब मैं नया डायग्राम बनाता हूं। नया डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ये 10 वोल्ट की बैटरी तो एज इट इज बनानी है, फिर ये 5 ओम, फिर ये फॉरवर्ड बायस में है तो इसे मुझे 10 ओम से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने 10 ओम से रिप्लेस कर दिया, फिर ये 5 ओम बनाना है, फिर ये वाला 5 ओम और फिर यहां पे बैटरी। तो ये नीचे वाला पार्ट मैं पूरा बना चुका हूं। अब ये ऊपर वाला पार्ट बनाता हूं। ये एज इट इज बना दिया, ये वाला 5 ओम एज इट इज बना दिया। ये वाला फॉरवर्ड बायस था तो इसे 10 ओम से रिप्लेस करना है। अब चलन ये तो खुल जाएगा, ये रिवर्स बायस था इसको खोल दिया। फिर ये हो गया 5 ओम, ये वाला 5 ओम बना दिया। फिर यहां से ऐसी लाइन बनानी है, ये हो गया 5 ओम। अब ये भी रिवर्स बायस है, ये भी खुल जाएगा। अब आप देख सकते हो चिल्ड्रन, ये और ये सब हवा में लटके हुए हैं। हवा में लटके हुए हैं तो उसमें कोई करंट नहीं जाता, उन्हें हमें निगलेक्ट करना है। तो ये तीनों निगलेक्ट हो जाएंगे, बचेगा क्या? ये 5 10 5 5, बस ये नीचे का पार्ट बचेगा क्योंकि ये हवा में नहीं लटका है। यहीं पे सर्किट कंप्लीट हो रही है। तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट 5 ओम 10 ओम 5 ओम 5 ओम। अब तो करंट निकालना बच्चों का खेल है। करंट होता है वोल्टेज, वोल्टेज है 10 अपॉन रेजिस्टेंस है 5 10 15 और 10 25। तो करेक्ट आंसर इज 2/5 एम्पियर। 2/5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर।